हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया एकदम। तो चलो हम सब स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। ठीक है, नया लेक्चर में जैसा कि हम सब पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, कंपैरिजन बिटवीन नंबर, दो नंबर्स को कंपेयर करना है, कैसे करेंगे वो सब जान गए थे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम सब क्या जानेंगे, हम सब रोमन न्यूमरल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, और रोमन न्यूमरल्स के बारे में जानेंगे और राउंडिंग ऑफ नंबर्स के बारे में जानेंगे, जिसको हम बोलते हैं एस्टिमेशन। ठीक, तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि रोमन न्यूमरल्स से। ठीक, तो रोमन न्यूमरल्स हम सब जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम सब देख चुके हैं कि कंपैरिजन बिटवीन नंबर, कंपैरिजन बिटवीन नंबर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कंपैरिजन कैसे करेंगे दो नंबर्स को, हम सब ये पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज जो जो नहीं पढ़े हैं वो जाके पहले पिछले लेक्चर देखें। ठीक, आज हम सब पढ़ेंगे रोमन न्यूमरल्स। क्या रोमन न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स क्या होता है? ठीक है, रोमन न्यूमरल्स क्या होता है? ठीक, रोमन न्यूमरल्स। ठीक, आज हम सब क्या जानेंगे, रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स क्या होता है, और जैसे हम सब जो यूज करते हैं, क्या हम सब जो यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये कौन सा न्यूमरल है? ठीक है, और रोमन न्यूमरल्स क्या होता है? ठीक है, तो ये सब हम आज इस लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब जान लेते हैं कि रोमन न्यूमरल्स और ये कौन सा है, इसको हम सब जो जान रहे हैं पहले से जो पढ़ रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या है, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। क्या हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, अरेबिक न्यूमरल्स। हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स से क्या पता चलता है कि देखो, ये जो हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हम सब के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे 1 2 3 हम सब यूज करते हैं, और ये हम सब से जो एशिया होता है, एशिया कॉन्टिनेंट में पूरा यूज किया जाता है, यहाँ से अरब तक यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हिंदू अरेबिक सिस्टम। ठीक, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। अब रोमन न्यूमरल्स, अब रोमन न्यूमरल्स क्या है, एक ये तो न्यूमरल्स है, मतलब नंबर्स को जानने का तरीका। क्या न्यूमरल्स क्या पढ़े हैं, वही है ये न्यूमरल्स जानने का तरीका। ठीक है, तो यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स। अब रोमन न्यूमरल्स क्या होता है कि रोमन न्यूमरल्स ऐसा चीज़ है कि जो रोमन्स कंट्री में जो बोला जाता था। ठीक है, रोम, रोम एक कंट्री का कैपिटल है। ठीक है, तो वहाँ बोला जाता था। ठीक, तो वहाँ पे यहाँ इस तरह से रोमन न्यूमरल्स का डिनोट करते थे। ठीक है, उसका एक कल्चर अलग था, और इसको नंबर्स को डिनोट करने का तरीका अलग था। ठीक है, तो हम सब वो अभी भी कॉमनली यूज हो रहा है, तो उसी के बारे में हम सब जानेंगे कि रोमन न्यूमरल्स में हम सब किसी भी नंबर्स को कैसे लिखेंगे। ठीक, और ऐसे तो हम सब जानते ही हैं, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में जानते हैं, जैसे ये 50। अब मान लो ये 50 को फिर हम रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे, ये सब आज हम जानेंगे। ठीक, अब रोमन न्यूमरल्स जानेंगे। ठीक, तो इससे पहले हम सब रोमन न्यूमरल्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक, रोमन न्यूमरल्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल है, जिसको हम सब देख लेते हैं। क्या रोमन न्यूमरल्स लिखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल है, उसको हम सब जान लेते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे क्या होता है कि वन को हम आई, देखो ये जो आई है, आई को हम सब 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 अगर कहीं है तो इसका मतलब आई, क्या आई का मतलब 1। ठीक, और उसके बाद सेकेंड क्या है, वी मतलब क्या हो गया, ये 5। ठीक, और ये क्या है, एक्स मतलब क्या हो गया, 10। ठीक है, और उसके बाद क्या है, एल मतलब क्या हो गया, 50। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, सी मतलब क्या हो गया, 100। ठीक, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल है, इसको हम सब जान लेते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, डी होता है। डी किसके लिए होता है, 500 के लिए। उसके बाद क्या होता है, के किसके लिए होता है, के किसके लिए होता है, 1000 के लिए। और सेकंड देखो और क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट मान लो क्या है, डी डी का मतलब क्या हो गया, 500। ठीक, और उसके बाद के का मतलब क्या हो गया, 1000। ठीक, अब ये सब सिंबल्स है, इस सब सिंबल्स को हम सब पहले जान लेते हैं कि ये सब सिंबल्स है। आई लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 1 है। ठीक, आई मतलब 1, वी मतलब 5, एक्स मतलब 10, एल मतलब 50, सी मतलब 100। ठीक, और डी मतलब 500, क्या मतलब 1000। ठीक, अब इसी को हम सब यूज करके हम सब न्यूमरल्स को डिनोट करेंगे। ठीक है, ये क्या है, रोमन न्यूमरल्स, ये सब रोमन्स के द्वारा यूज किया जाता है, ये सब सिंबल। ठीक है, आई वी एक्स एल सी, ये सब नंबर्स को डिनोट करने के लिए यही सब सिंबल्स का यूज किया जाता था, किसके द्वारा, रोमन्स के द्वारा। ठीक, तो
तो अब यहाँ पे मान लो कुछ नंबर जैसे देखो 1 1 कैसे लिखेंगे, तो 1 को हम सब क्या करेंगे 1 यहाँ से 10 तक जान लेते हैं पहले क्या 1 1 को क्या करेंगे, ये क्या है, ये 1 को आई से डिनोट करते हैं, ठीक आई। उसके बाद 2 2 को क्या करेंगे 2 बार आए, क्या 2 बार आए, ठीक। उसके बाद क्या है 3 3 मतलब 3 टाइम्स आए, क्या 3 टाइम्स आए। 4 4 मतलब 4 को आप देखो किस तरह से करेंगे, 4 को क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो 3 टाइम्स यहाँ, तो यहाँ से देखो हम सब यहाँ पे 4 टाइम्स आई दे सकते थे, लेकिन ये गलत है। क्या है, मतलब किसी भी एक सिंबल का 3 बार रिपीटेशन नहीं हो सकता है। क्या, किसी भी एक सिंबल का 3 बार हम 3 बार से ज़्यादा रिपीटेशन नहीं हो सकता, मैक्सिमम 3 बार हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम 3 बार हो सकता है, 3 बार से ज़्यादा रिपीटेशन नहीं हो सकता, इसलिए ये गलत है। तो इससे हम सब जानेंगे कि अब देखो 4 को कैसे लिखेंगे। 4 को अब देखो यहाँ पे 5 के लिए क्या होता है v, ठीक है 5। अगर हम देखो, अगर हम किसी भी रोमन सिंबल्स में अगर हम लेफ्ट साइड में अगर कुछ लिखते हैं, क्या ये लेफ्ट साइड बायां साइड, और अगर राइट साइड, क्या अगर हम लेफ्ट साइड में कुछ रखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो रखेंगे उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक। और अगर इसी को हम राइट साइड में लिखते हैं, क्या राइट साइड में लिखते तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और इस तरफ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट मतलब घट जाएगा, और इधर करेंगे तो ऐड हो जाएगा, ठीक। लेफ्ट देखो इसको ध्यान में रखना है, क्या क्या लेफ्ट साइड में अगर लिख रहे हैं तो क्या होगा, वह सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट साइड में लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक। और पहला नियम क्या था कि किसी भी एक सिंबल का 3 बार से ज़्यादा रिपीटेशन नहीं हो सकता, क्या किसी भी एक नंबर का एक सिंबल का 3 बार से ज़्यादा रिपीटेशन नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखो 4 को किस तरह से लिखेंगे, देखो 4 को किस तरह से लिखेंगे, ये 4 रहा, 4 देखो ये क्या है 5, तो 5 में अगर हम 5 एक क्या 5 में आई को 1 से रिप्रेजेंट करते, तो 5 में अगर हम आई को लेफ्ट साइड लिख दिए, इसका मतलब क्या है, 5 में एक सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या एक सब्ट्रैक्ट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया 4, तो क्या हो गया 5 - 1 बराबर क्या हो गया 4, तो इस तरह से, ठीक है, ठीक। यहाँ पे क्या है, ये 5 में हम सब क्या किए हैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, मतलब लेफ्ट साइड लिखने का मतलब ही वह सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, तो ये क्या हो गया 4। अब देखो 5 को किस तरह से करेंगे, 5 तो जानते ही हैं v से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या 6 को किस तरह से डिनोट करेंगे, देखो 6 को क्या करेंगे v, देखो v मतलब 5, क्या v मतलब 5। अब इसके राइट साइड में आई लिख देना, क्या राइट साइड में आई लिखेंगे, तो राइट साइड में आई लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 6, 5 + 1 तो क्या हो गया 6। अब देखो 7 को कैसे लिखेंगे, 7, तो 7 को देखो कैसे, 7 को इस तरह से 5, ये 5 हो गया, ये 1 6 और ये 1 7, ठीक है, ये 7 हो गया, ठीक। मतलब राइट साइड में हम 2 बार लिखेंगे, मतलब क्या हो गया 2 ऐड हो गया 5 में, तो 5 में 2 हो गया तो क्या हो गया 7, ठीक। और अगर हम आगे देखते हैं 8, अब 8 को किस तरह से लिखेंगे, 8, ये सब इम्पोर्टेंट सिंबल्स है, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है बच्चों, इस सबको याद कर लेना है। अब देखो 8 को किस तरह से लिखेंगे, 8 को इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ये है 5 है, ये 5 है, उसके बाद क्या है ये 1 6 हो गया, ये 1 7 हो गया, ये 1 8 हो गया, ये क्या हो गया 8, ठीक, ये क्या हो गया 8। अब देखो अब 9 किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे 3 बार रिपीटेशन हो रहा है आई का, तो ये वैलिड है, 3 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 बार तक तो सही है, लेकिन 3 बार से अगर ज़्यादा है तब वह गलत होगा, ठीक। अब यहाँ पे हम सब क्या करेंगे 9 को लिखेंगे, तो 9 को किस तरह से लिखेंगे, 9 को किस तरह से लिखेंगे, 9 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 ये हो गया 6 7 8 9, लेकिन यहाँ ये देखो ये गलत हो गया, क्या ये गलत, ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे देखो 4 टाइम्स से रिपीटेशन हो रहा है, क्या ये 4 टाइम्स रिपीटेशन है, 4 टाइम्स वैलिड नहीं है, मैक्सिमम हम 3 टाइम्स किसी भी एक सिंबल को लिख सकते हैं, क्या मैक्सिमम 3 टाइम्स, मतलब 3 बार एक सिंबल को यूज कर सकते हैं, उसके बाद रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, क्या 3 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए यह गलत है, ठीक। अब उसके बाद देखेंगे ना, अब तो यहाँ गलत हो गया, अब इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे किसी तरह, क्या अब देखो हम 10 का सिंबल क्या जानते हैं, 10 का देखो 10 का सिंबल जानते हैं, क्या क्या होता है x होता है, क्या x। अब देखो x होता है किसका 10 का सिंबल। अब x में अगर हम 1 को i इस साइड लिखते हैं राइट साइड, तो इसका मतलब क्या होगा कि x में 1 ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया 11, ठीक है।
तो ये गलत है, ठीक। तो ये 11 हो गया, लेकिन हमको लिखना क्या है 9। अब 9 लिखने के लिए हम सब क्या जानते हैं कि किसी भी सिंबल के लेफ्ट साइड में अगर लिखते हैं, ग्रेटर सिंबल के लेफ्ट साइड में ग्रेटर सिंबल होना चाहिए, सिंबल ग्रेटर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि देखो ये छोटा है, जैसे आई है तो आई 1 है, इसके बाद आई के बाद ये वी है, तो आई के ये राइट में आ गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये 1 + 5 तो 6 होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, हम हमेशा कंपेयर करते हैं ग्रेटर मतलब बड़ा जो सिंबल है, बड़ा सिंबल के लेफ्ट और राइट कंपेयर करते हैं, छोटा सिंबल के लेफ्ट और राइट नहीं, ठीक। बड़ा सिंबल के लेफ्ट और राइट। जैसे ये देखो ये बड़ा है, एक्स बड़ा है, तो एक्स के अगर यहाँ पे देखो लिखते हैं 1 तो क्या हो जाए, आई लिखते हैं तो क्या हो गया ये 10 + 1 तो ये 11 हो गया। तो ये हम सबको नहीं, हम सबको 9 लाना है। 9 लाने के लिए क्या करेंगे हम, लेफ्ट साइड में लिखेंगे, क्या लेफ्ट साइड में, तो ये क्या हो गया 9, ठीक है। तो यहाँ 10 है, 10 में अगर 10 से हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये क्या हो गया 9, ठीक। अब 10 को कैसे लिखेंगे, 10 का तो हम सब जानते ही हैं कि 10 का सिंबल क्या होता है x, ठीक, ये 10। अब उसी तरह 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक लिखेंगे। उसके बाद मान लो 20 को कैसे लिखेंगे, 20 को, ठीक है, ये क्या हो गया 20 2 टाइम्स x मतलब 10 और 10 20, ठीक। और 30 को देखो x x x, ये क्या हो गया 10 10 10 + 10 10 + 10 तो 10 20 30 क्या 30 हो गया। अब 40 को किस तरह से लिखेंगे, देखो 40 को देखो हम सब ऐसे लिख सकते हैं 4 टाइम्स x, नहीं ये गलत हो जाएगा, क्या ये रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग कैसे रॉन्ग हुआ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसी भी एक सिंबल को मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, उसके बाद यूज नहीं कर सकते, तो ये क्या है गलत है। अब देखो सही क्या है, अब देखो हम सब जानते हैं कि 50 का सिंबल क्या है, 50 का सिंबल क्या है एल मतलब क्या हो गया 50। अब एल के लेफ्ट साइड में एक्स लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 40, मतलब 50 में 1 10 सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या 50 में 10 हट गया, मतलब 50 में 10 घट गया, तो क्या बचा 40 ना, तो ये सही है, ठीक। अब 50 को लिखेंगे, 50 को कैसे लिखेंगे, 50 को कुछ इस तरह एल मतलब 50, एल मतलब ये यहाँ है ना, एल मतलब 50, ठीक। तो इसको लिख लो बच्चों, ठीक। उसके बाद हम सब कुछ एग्जांपल कर लेते हैं कि कुछ, अब ये तो छोटा छोटा नंबर, अब बड़ा बड़ा नंबर को कैसे लिखेंगे, ठीक। बड़ा बड़ा नंबर को कैसे लिखेंगे, ये क्या है, ये हिंदू अरबिक नंबर्स, ये सब जो है ये सब क्या है 1 2 3 4 5 ये सब इस तरह से जो है ये क्या है हिंदू अरबिक नंबर्स, और ये क्या है ये रोमन न्यूमरल्स है, ठीक है, ये रोमन न्यूमरल्स है और ये है रोमन न्यूमरल्स, ठीक। और उसका सिंबल ये सब इम्पोर्टेंट है, आई को मतलब 1, आई को 1 करते हैं, क्या 1 को आई से डिनोट करते हैं, 5 को वी से डिनोट करते हैं, 10 को एक्स से डिनोट करते हैं, 50 को एल से डिनोट करते हैं, 100 को सी से डिनोट करते हैं, और ये 500 को डी से डिनोट करते हैं, और के को 1000 को के से डिनोट करते हैं, ठीक। तो इसको याद कर लो, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो टेबल बना हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। और इसको भी देख लो कैसे कैसे लिखना है, ठीक। इसको लिख लो, उसके बाद फिर हम सब और एग्जांपल देखते हैं, क्या और एग्जांपल देखते हैं, लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। सिंबल्स को इधर हम लिख देते हैं, क्या सिंबल्स को इधर लिख देते हैं, क्या सिंबल्स को इधर मतलब आई का मतलब क्या हो गया 1, आई का मतलब क्या हो गया 1, वी का मतलब क्या हो गया, वी का मतलब क्या हो गया 5, और एक्स का मतलब क्या हो गया 10, एल का मतलब क्या हो गया 50, सी का मतलब क्या हो गया 100, उसके बाद डी का मतलब क्या हो गया, डी का मतलब क्या हो गया 500, और उसके बाद के का मतलब क्या हो गया 1000, ठीक। अब इधर देखते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, क्या एग्जाम्पल मान लो हम सबको कुछ लिखना है कि 301, क्या 301 को, अच्छा 301 अभी नहीं लिखते, मान लो कुछ दूसरा लिखते हैं, मान लो 58, ठीक
58 लिखना। अब 58 को रोमन में लिखना है, किस तरह से लिखेंगे 58 को। अब 50 का हम सब जानते हैं क्या होता है, 50 का हम सब जानते हैं, 50 का हम सब जानते हैं एल, क्या एल, ठीक। 50 मतलब एल। अब देखो 50 है प्लस 8 है, क्या है ये 50 प्लस 5 प्लस 3, इस तरह से देखो कुछ है 50 प्लस 5 प्लस 3, ये क्या हो गया 58, क्या 5 3 8 और 50 तो 58 हो गया, ठीक। तो आप इसी प्रकार से इसको ब्रेक कर लेना, क्या है ब्रेक कर लेना। यहाँ पे देखो ये 50, तो 50 के लिए हम एल लिखें एल, उसके बाद 5 फिर 3, ठीक। ये 50 प्लस 5 55 56 57 58, ठीक। तो ये क्या हो गया 58, ठीक। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ देखो 58 है, तो 58 को किस तरह से लिखें कि 50 को पहले लिखें, 50 को एल से डिनोट करते हैं, उसके बाद फिर 8 है तो 8 को लिख दिए क्या 8, हम राइट साइड में लिखें। अब मान लो इधर लिख देते हैं, क्या इधर इस तरह से कुछ लिखते हैं, तो ये क्या हो जाता है गलत हो जाता है, क्या ये गलत हो जाता है, ठीक। ये लेफ्ट साइड में हो जाता है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। ये राइट साइड में होना चाहिए, क्या ये इसके राइट साइड मतलब ग्रेटर तो ये है तो इसके राइट साइड में, तो ये सही है, ठीक। अब मान लो एग्जाम्पल कुछ दूसरा लेते हैं कि एग्जाम्पल मान लो 92, क्या 92 ठीक। अब 92 को कैसे लिखना है, 92 को देखो हम मान लो अगर हम इस तरह से लेते हैं कि 90 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, नहीं इस तरह से नहीं, 50, क्या 50 यहाँ पे क्या आना चाहिए 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, देखो 50 10 60 10 70 10 80 10 90 90 प्लस 2, देखो यहाँ पे 10 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसका मतलब एक्स 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 इस तरह से आ जाएगा, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये गलत हो जाएगा, तो इस तरह से हम सबको नहीं लेना, क्या हम सबको यहाँ पे क्या करना है कि इसका किसका यूज करना है सी का यूज करना है, क्या सी मतलब 100, सी मतलब क्या है 100, यहाँ पे 100 का यूज करना। तो देखो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 92 को 100 माइनस 8 लिख सकते हैं, 100 में 8 घटा दिए तो क्या हो गया 92, हाँ। तो कुछ इसी प्रकार लिखना है, देखो सी लिख दिए यहाँ पे, क्या सी मतलब क्या हो गया 100। अब इसको क्या करना है, इसमें 8 डिडक्ट करना है, डिडक्ट करना मतलब घटाना था, 8 डिडक्ट करना है। तो 8 इसमें कैसे डिडक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 8 सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमसे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे B1, ये क्या हो गया सी में 8 घटेगा तो ये क्या हो गया 92, तो ये सही है, ठीक। और हम सी में इधर भी ऐसे लिख देते तो ये क्या हो जाता, ये क्या हो जाता 100, ये क्या 100 प्लस 5 प्लस 3, तो ये क्या हो गया 108, ठीक। तो ये क्या हो गया 108। अब देखो और कुछ एग्जांपल लेते हैं, क्या और कुछ एग्जांपल लेते हैं, 92 ले लिए और मान लो कुछ एग्जांपल लेते हैं 89, क्या 89, ठीक। 89 को किस तरह से लिखेंगे, 89 के लिए हम देखो किस तरह से करेंगे कि 80 को पहले 50 60 70 80, ठीक। 50 के लिए L 50, ये 60 हो गया, ये 70 हो गया, ये 80 हो गया, ये 3 टाइम्स रिपीटेशन अलाउड है, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो गया 50 60 70 80 80 और फिर क्या है 9 है, तो 9 किस तरह से लिखेंगे, ये हो गया 89, ठीक। ये क्या हो गया 89, देखो 9 को किस तरह इस तरह से लिखते हैं ना, 9 को इस तरह से लिखते हैं, तो ये क्या हो गया 89, ठीक। अब देखो अब क्या लिखना है, मान लो लिखना है कि 545 लिखना। अब इसको किस तरह से लिखेंगे रोमन में, 545 लिखेंगे, 545 500 का देखेंगे, पहले 500 का क्या है डी, ठीक। उसके बाद 45 पर किस तरह से लिखेंगे कि ये है 45 को किस तरह से लिखते हैं कि यहाँ से L है, L में हम सब क्या किए 10 को डिडक्ट किए, क्या 10 में डिडक्ट किए क्या हो गया 40, फिर यहाँ से ऐड कर दिए कितना 5,
ठीक है। क्या ये क्या हो गया 500, ठीक है। 500 प्लस यहाँ देखो ये क्या देखो 45 को किस तरह से लिखते हैं, 45 को किस तरह से लिख सकते हैं, ये क्या है L 50 में अगर हम 5 जोड़ी तो ये क्या हो गया 55, लेकिन इसमें इधर लेफ्ट में लिख दिया 10, तो इसका क्या हो गया कि 50 में हम सब 10 डिडक्ट किए तो ये क्या हो गया 40 में फिर 5 जोड़ दे दिए, क्या हो गया 45, तो इसी को तो नहीं यहाँ लिखे हैं, ठीक। अब देखो अब और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेते हैं, क्या और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेते हैं, मतलब इसे और कठिन देखो, और मान लो बड़ा नंबर ले लो, कुछ और बड़ा नंबर ले लो कि मान लो 900, क्या यहाँ मान लो 845 898, ठीक। यहाँ से लो मान लो जी 835 ले लो, ठीक। 835 को किस तरह से लिखेंगे, 835 को किस तरह से लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम सब जानते हैं 8 का क्या होता है, 800 किस तरह से लिखेंगे 500 प्लस 300, 800 इसी तरह होता है, तो 500 का हम सब जानते हैं D होता है, और 100 का जानते हैं C, तो 500 प्लस 1 600 प्लस 1 700 प्लस C 800, फिर 800 फिर 35 लिखेंगे, तो 35 कैसे लिखेंगे, 35 लिखने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे x x x, ये क्या हो गया 30, क्या 30 और ये 5, ठीक। ये क्या हो गया 535, ठीक 535। अब मान लो अब देखो और दूसरा और देखो मान लो 1000 लिखना है कि यहाँ पे ले लो 11,000, क्या ये 11,005, क्या 1105, क्या 1105 ये क्या है 1105, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, तो 1105 इसको किस तरह से लिखते हैं, देखो 1000 का हम सब जानते हैं के, उसके बाद 100 का जानते हैं C, तो ये क्या हो गया 1100, ठीक 1100 हो गया। अब यहाँ पे क्या है 5 है, उसको तो 5 को जानते हैं V के C V, ये क्या हो गया 1105 का, ठीक है 1105, ठीक। यही है रोमन नंबर्स। और देखो रोमन नंबर्स में क्या होता है कि एक होता है एक डिनोमिनेशन होता है बार, क्या होता है किसी भी रोमन नंबर्स के ऊपर में ये लाइन लगा दिया, इसको बोलते हैं बार, ठीक है। ये 1000 से मल्टीप्लाई कर देता है, क्या करता है ये 1000 से मल्टीप्लाई करता है, क्या 1000 से ये मल्टीप्लाई कर देता है। अब देखो मान लो कि यहाँ पे लिखना हमको, आप कुछ बड़ा नंबर लिखना है कि 5000 लिखना है, क्या 5000, इसको लिखना है तो लिख लो, उसके बाद नहीं तो मिटा रहे, ठीक। हाँ अब देखो लिखना है कि 5000, क्या 5000 क्या 5000। अब 5000 को तो हमेशा ऐसा नहीं लिखेंगे के, उसके बाद के है, उसके बाद के 5 टाइम्स, तो ये गलत है, यहाँ 5 टाइम्स रिपीटेशन हो रहा है, के का बहुत बार रिपीटेशन, तो 5000 के लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि 5 का हम जानते हैं V, क्या V, ठीक है 5 का क्या जानते हैं V, और V पे अगर हम ऊपर लाइन लगा देते हैं, इसको बार करते हैं, तो ये क्या हो गया 5000, ठीक। मतलब ये मल्टीप्लाई कर देता है 1000 से, मतलब बार मतलब गुना कर देता है 1000 से, ठीक। अब मान लो यहाँ पे लिखना है कि 5000 मतलब 10,000, क्या मतलब मान लो यहाँ पे 10,000 या फिर 10 1 10 100 1000 10,000 लाख, क्या हो गया ये 1 लाख। अब 1 लाख को कैसे लिखेंगे, क्या 1 लाख को कैसे लिखेंगे, अब देखो हम सब जानते हैं कि 1000 से मल्टीप्लाई, बार का मतलब क्या है 1000 से मल्टीप्लाई करना, लाइन का मतलब क्या है 1000 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे C लिख लें, C मतलब क्या हो गया 100 क्या ये 100 पे फिर यहाँ पे बार देंगे, ये क्या हो गया 100 पे 100 पर 30, ठीक। क्या मतलब क्या है 30 से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक। तो ये क्या हो गया 1 लाख को इस तरह से डिनोट करेंगे, ठीक। समझ में आ गया।
अब देखो, अब ये तो इम्पोर्टेंट, अब यही इम्पोर्टेंट है, मतलब ये बार क्या है कि ये 100,000 से मल्टीप्लाई कर देता है किसी भी नंबर को, ठीक। अब मान लो कुछ एग्जांपल लेते हैं कुछ इस तरह से कि 8,945। अब देखो इसको किस तरह से लेंगे, क्या 8,945, ठीक। अब इसको यहाँ पे 8,000 का हम सब क्या लिखेंगे, V111, ये क्या हो गया, इस पे ये बार दे दी, इसका मतलब क्या है, ये 8,000 उसके बाद फिर क्या है 900 को किस तरह से लिखेंगे, 900 को इस तरह से के सी, मतलब 1000 में 100 डिटर, तो ये क्या हो गया 900, तो 8,900, और इसके बाद क्या लिखना है 45 को किस तरह से लिखेंगे, 45 मतलब एल मतलब 50, और ये वी मतलब 50 में 5 डिडक्ट हो गया, तो ये क्या हो गया 45, ठीक। तो ये क्या हो गया 8,000, 8 में हम अगर बार लगा दिए तो ये क्या हो गया 1000 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया 8,000, ये तो 1000 में 100 को डिडक्ट कर दिए, मतलब सी मतलब 100, तो 1000 में 100 को डिडक्ट किए घटाएं तो ये क्या 900, तो ये 900 क्या 900, फिर 45 को किस तरह से 45 को किस तरह देते हैं कि 50 माइनस 5, क्या हो गया 45, क्या 45, ठीक। ये हो गया रोमन नंबर्स, इतना ही है रोमन नंबर्स में, उसके बाद और कुछ नहीं है। अब किसी भी प्रकार का सवाल आएगा आप सब बना ले जाओगे, ठीक। समझ में आ गया ना। चलो अब हम सब क्या देखेंगे, एस्टिमेशंस, क्या एस्टिमेशन देखेंगे, क्या एस्टिमेशन। अब एस्टिमेशन क्या क्या मतलब हुआ कि राउंड ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, फिर राउंड ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। उसके बाद क्या होता है कि एस्टिमेशन मतलब राउंडिंग ऑफ करना, मतलब किसी भी नंबर को अप्रोक्सीमेट बताना, क्या अप्रोक्सीमेट बताना, क्या पूरा एग्जैक्ट नहीं बताना, मतलब अप्रोक्सीमेशन को ही बोलते हैं एस्टिमेशन, ठीक है। मतलब किसी भी नंबर्स को अप्रोक्सीमेट, मान लो कोई भी बोला कि यहाँ पे कितना आदमी है, तो तुम्हें एग्जैक्ट पता नहीं है कि इतना आदमी है, तो अप्रोक्सीमेट बोलते हैं कि 20 आदमी है, लेकिन 22 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, लेकिन हम सब क्या बोलते हैं अप्रोक्सीमेट, क्लास में कितना बच्चा है 20 बच्चा है, ठीक। तो उसी प्रकार को हम अप्रोक्सीमेशन या फिर एस्टिमेशन का यूज करते हैं, क्या मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं मोटा मोटी, क्या मोटा मोटी कितना आदमी है, या फिर मोटा मोटी, या फिर एस्टिमेशन, या फिर राउंडिंग ऑफ, ये सब सिंपल सेम टर्म है, ठीक। तो इसी प्रकार हम राउंडिंग ऑफ का जानेंगे, या फिर एस्टिमेशन के बारे में भी जानेंगे, एस्टिमेशन कैसे करेंगे, एस्टिमेशन का क्या सिस्टम है, ठीक, और क्या नियम है, तो इसको लिख लो। इतना ही है रोमन न्यूमरल्स में, उसके बाद कुछ नहीं है। देखो ये सब को याद कर लेना है, ठीक, इसको याद करना है, उसी के बाद इसको यूज करना है। फिर सिंबल को रूल्स है क्या कि एक सिंबल्स को 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं करना है। अगर हम किसी भी सिंबल को पीछे अगर रखते हैं, मतलब लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो उसका मतलब क्या होगा कि वहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब घट रहा है। अगर हम उसी को राइट साइड में लिख रहे हैं, उसका मतलब क्या हुआ, वह ऐड हो रहा है, ठीक। यही सब है रोमन न्यूमरल्स में। और आगे हम देखते हैं एस्टिमेशन, क्या एस्टिमेशन या फिर राउंडिंग ऑफ, क्या राउंडिंग ऑफ मतलब अनुमानित, क्या अनुमानित, या फिर मोटा मोटी हिंदी में यूज करते हैं सब घरेलू लैंग्वेज। अब नेक्स्ट देखो क्या है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन या फिर राउंडिंग ऑफ, ठीक, राउंडिंग, एस्टिमेशन या फिर राउंडिंग ऑफ। अब हम सब इसको जानेंगे, ठीक। एस्टिमेशन मतलब एस्टिमेशन क्या होता है कि राउंडिंग ऑफ बताना, अभी तो बताएं क्या किसी भी नंबर को मोटा मोटी यूज करना है। फिर अप्रोक्सीमेट, क्या अप्रोक्सीमेट बताना है, क्या ये कितना होगा, ठीक। हम जान लेते हैं कि देखो अप्रोक्सीमेट का भी 2 प्रकार होता है, एक कि टू द 100th प्लेस होता है, क्या टू द 100th प्लेस होता है, फिर अप्रोक्सीमेशन टू द 10th प्लेस होता है, ठीक। अब देखो टू द नियरेस्ट टेंस, क्या अब देखो एस्टिमेशन टू द नियरेस्ट टेंस, हम देखो मान लो
यहाँ पे मान लो 5, देखो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर रहता है तो क्या हम सब अप्रोक्सीमेशन बहुत छोटा में नहीं करते कि बहुत मतलब मान लो कहीं एक्सीडेंट हुआ, कहीं डेथ हुआ, ठीक है, तो कहीं डेथ हुआ तो इसका मतलब करीबन डेथ हुआ है तो हम सब अप्रोक्सीमेट बोल देते हैं कि 500 डेथ हुआ है, क्या 500 डेथ हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि 500 से ज़्यादा हुआ डेथ हुआ और कम भी हो सकता है, लेकिन हम सब अप्रोक्सीमेट क्या बोल दिए कि 500, क्या 500। तो उसी प्रकार है कि अप्रोक्सीमेट अब किस जगह पे यूज करें, क्या कि 10th प्लेस पे यूज कर रहे हैं या फिर 100th प्लेस पे यूज कर रहे हैं, ठीक। कहीं मतलब कहीं लार्ज नंबर है तो 100th प्लेस पे अप्रोक्सीमेशन करते हैं और कहीं छोटा नंबर है तो 10th प्लेस पे ही अप्रोक्सीमेशन करते हैं, ठीक। देखो अब देखो यहाँ पे हम सब पढ़ेंगे, फर्स्ट है अप्रोक्सीमेशन, क्या राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10, हाँ ठीक। अब देखो, अब मान लो कुछ एग्जांपल ले लो, मान लो 54, क्या 54। अब देखो उसको नियरेस्ट 10 में इसको राउंडिंग ऑफ करना, क्या राउंडिंग ऑफ करना, मतलब एस्टिमेट, मतलब 54 तो एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन अब इसको राउंड ऑफ करके बोलना है, क्या करना है, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना है कि ये कितना है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसका हो जाएगा 50, क्या ये 50 है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये 50 कैसे होगा उसको हम सब जानेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना पड़ता है कि अप्रोक्सीमेट हम सब टू द नियरेस्ट 10th जो लिखा है तो 10th रहता है, तब हम सब यूनिट प्लेस देते हैं, क्या 10th अगर टू द नियरेस्ट 10 बोल रहा है, क्या टू द नियरेस्ट 10 बोल रहा है तो हम सब क्या करेंगे, यूनिट प्लेस को दे देंगे, क्या ये यूनिट प्लेस को दे देंगे, क्या यूनिट प्लेस। अगर यूनिट प्लेस में अगर 5 से ग्रेटर है, क्या 5 से ग्रेटर है तो यहाँ पे उसके हम जस्ट 10th प्लेस में +1 करेंगे, क्या देखो इफ यूनिट प्लेस, फर्स्ट देखो इफ यूनिट, ये इकाई इफ यूनिट प्लेस इज ग्रेटर देन than 5, then we add 1 to the 10th place, the 10th place। क्या अगर यूनिट प्लेस पे 5 से ग्रेटर है तो हम सब क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे, क्या 1 को ऐड करेंगे किसमें, उसके 10th प्लेस पे, ये क्या है 10th प्लेस, 10th प्लेस, क्या ये 10th प्लेस। अब देखो यहाँ पे अगर क्या है कि अब ग्रेटर और इक्वल टू, क्या ग्रेटर और इक्वल टू 5। हाँ अब देखो टू द नियरेस्ट 10 बोल रहा है, क्या राउंडिंग ऑफ करना है, क्या मतलब इसको अप्रोक्सीमेशन करना है, कि अप्रोक्सीमेशन करके बताना है कि ये कितना होगा, ठीक। तो इसको अप्रोक्सीमेशन कुछ इस तरह से करेंगे कि 10th बोल रहा है, 10th बोल रहा है, नियरेस्ट 10 बोल रहा है, तो नियरेस्ट 10 बोल रहा है तो हम सब यूनिट प्लेस को देखेंगे, क्या यूनिट प्लेस को देखेंगे, यूनिट प्लेस को देखेंगे तो यूनिट प्लेस में अगर मेरा डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो, मतलब 5 मतलब इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन 5 या फिर 5 से बड़ा हो, तब हम सब क्या करेंगे कि उसके जो नेक्स्ट यूनिट है, उसके जो नेक्स्ट मतलब 10th यूनिट है, तो 10th में क्या करेंगे, 10th प्लेस पे क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, वी ऐड 1 टू द 10th प्लेस, क्या 10th प्लेस में 1 ऐड कर देंगे, ठीक, मतलब जोड़ देंगे। अगर ये स्मॉलर है, क्या इफ यूनिट प्लेस if unit place is smaller than 5, if unit place is smaller than 5। अब देखो, अब यहाँ पे अगर यूनिट प्लेस स्मॉलर देन 5 है
तब हम सबको क्या करना है कि रिप्लेस कर देना, मतलब यूनिट प्लेस को 0 से रिप्लेस करना। क्या? देन वी रिप्लेस यूनिट प्लेस बाय 0, यूनिट प्लेस बाय 0। ठीक, अगर ये यूनिट प्लेस अगर क्या है 5 से छोटा है, क्या 5 भी नहीं होना चाहिए, 5 से अगर छोटा है तो यूनिट प्लेस को हम सब क्या करेंगे 0 से रिप्लेस कर देंगे। हम 10th प्लेस पे कुछ नहीं करेंगे। क्या? 10th प्लेस पे कुछ नहीं करेंगे। मान लो यहाँ 54, तो 54 में देखो ये यूनिट प्लेस लेस देन 5 है। क्या? लेस देन 5, 4 इज लेस देन 5। क्या? 4 जो है लेस देन 5 है। लेस देन 5 है तो इसमें क्या करेंगे, इसको 0 से रिप्लेस कर देंगे, तो इसका अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा 50। ठीक, तो ये हो गया अप्रोक्सीमेट। अब मान लो यहाँ पे 54 के जगह पे कुछ रहता, 56 रहता। क्या? 56 रहता, तो 56 रहता, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये यूनिट प्लेस 5 से ग्रेटर है। क्या? 5 से ग्रेटर है, तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें ऐड करेंगे। क्या? कि इसमें 1 ऐड करेंगे एंड देखो 10th प्लेस एंड रिप्लेस यूनिट प्लेस बाय 0, रिप्लेस यूनिट प्लेस बाय 0 बाय 0। अब देखो इसमें क्या करना है कि इसमें एक ऐड करना है और इसको 0 कर देना है। क्या? इसको 0 करना है, तो इसका कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ 56 है, तो 56 देखो 56 क्या है कि ये यूनिट प्लेस पे देख रहे हैं क्या है, ये ग्रेटर देन 5 है। 6 जो है ग्रेटर देन 5 है, 6 ग्रेटर देन 5 है, तो क्या करना है कि इसमें जो इसके जो नेक्स्ट है 10th प्लेस पे क्या करना है कि 1 ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा 6। और जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस को 0 से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, 0 से रिप्लेस करना, तो 6 को यहाँ पे 0, तो ये क्या आ गया 60 टू द नियरेस्ट 10 हुआ। क्या? ये राउंडिंग ऑफ हुआ है टू द नियरेस्ट 10। अब मान लो यहाँ पे मान लो 78 रहता है। क्या? 78 रहता है, 78 रहता है और टू द नियरेस्ट 10 बोल रहा है, टू द नियरेस्ट 10 बोल रहा है, तो क्या करेंगे इसमें यहाँ 8 देखो 8 5 से ग्रेटर है। क्या? 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या करना, इसमें 1 ऐड कर देना, उसके 10th प्लेस पे 1 ऐड करना, तो ये क्या हो जाएगा 8। 7 में 1 ऐड करना, तो ये 8 हो जाएगा और यहाँ इसको 0 से रिप्लेस करना, तो ये हो गया 80। ठीक, अगर मान लो यहाँ पे 75 रहता है। क्या? 75 रहता है, तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, यहाँ देखो 5 भी होना चाहिए। अब 5 और 5 से ग्रेटर 5 है, इसका मतलब क्या करना है, इसको 8 कर देना है। क्या? 8 और यहाँ इसको 0 कर दिया 80। अगर मान लो यहाँ 74 रहता, 74 रहता, तो हम सब क्या करते हैं, 74 रहता तो क्या करते हैं कि यहाँ 4 देखो 4 स्मॉलर देन 5 हो गया, तो इसका मतलब नेक्स्ट में कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ रिप्लेस कर देना है 0 से। ठीक, ये हो गया 70। ठीक, इसको लिख लो। ठीक बच्चों, और उसके बाद 2-3 एग्जांपल और अच्छा एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद जाने किस तरह से है राउंडिंग ऑफ, इसी को बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। ये अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू क्या, ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, 74 है एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेशन में हम सब क्या बोलते हैं 70 बोल रहे हैं। ये 56 तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन हम सब अप्रॉक्सीमेशन में 56 एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन में हम सब क्या बोल रहे हैं 60। यहाँ 78 है, अप्रॉक्सीमेशन में हम सब क्या बोल रहे हैं इसको 80। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू 78 है, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन मतलब राउंडिंग ऑफ में क्या बोल रहे हैं 80। ठीक, इसको लिख लो। अब राउंडिंग ऑफ का देखो एग्जांपल और कुछ कर देते हैं एग्जांपल। ठीक है, इसको लिख लो, रफ कर रहे हैं। ठीक, अब देखो बच्चों और कुछ एग्जांपल लेते हैं। क्या? और कुछ एग्जांपल लेते हैं। और कुछ एग्जांपल में देखो किस तरह से लेते हैं कि मान लो ये 50932, अब ये इतना बड़ा है। क्या? इसको क्या करना है कि राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। क्या एग्जांपल क्वेश्चन क्या है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, टू द नियरेस्ट 10। अब देखो यहाँ ये इसको नियरेस्ट 10 में इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो 10 में जैसे ही बोल रहा था हमसे क्या करेंगे, यूनिट प्लेस को देखेंगे। क्या? यूनिट प्लेस को देखेंगे क्या 2 है, 2 क्या है 5 से स्मॉलर है या ग्रेटर है, तो 5 से स्मॉलर है, तो 5 अगर स्मॉलर हुआ तो हम सब क्या करेंगे कि
इसको सिर्फ 0 से रिप्लेस कर देंगे और नेक्स्ट में क्या करना है 100 10th प्लेस पे कुछ नहीं करना है। क्या ये क्या हो गया इसका 5093, इसके बाद इसको क्या करना है 0 से रिप्लेस कर देना, ये हो गया ठीक। और दूसरा एग्जाम्पल लो, ये मान लो 962986 ठीक। अब ये कुछ इस तरह से है, या फिर दूसरा और एग्जाम्पल लो 962985 और ले लो, देखो इसी को सॉल्व कर देते ठीक। इसमें देखो कि यहाँ पे क्या है 6 है, क्या हम सबको यूनिट प्लेस राउंडिंग ऑफ अगर 10 बोल रहा है, राउंडिंग टू द नियरेस्ट 10 बोल रहा है, तो हम सब यूनिट प्लेस देखेंगे। तो यूनिट प्लेस पे क्या है यहाँ 6 है, तो यहाँ 6 है, तो इसमें क्या करना है कि 6 है तो 10th प्लेस पे 1 ऐड करना है। क्या 10th प्लेस पे 1 ऐड करना, तो 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9629 और यहाँ 8 है तो 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 9 और इसको क्या करना है 0 से रिप्लेस कर देना, इसको 0 से रिप्लेस कर दिया, ये हो गया इसका आंसर ठीक। अब इसका देखो इसमें क्या है यूनिट प्लेस पे क्या 5, अगर 5 में हम जानते हैं कि 5 हो या फिर 5 से बड़ा हो, तो उसमें क्या करना 5 हो या फिर 5 से बड़ा हो, तो उसमें क्या करना है कि खुद को 0 से रिप्लेस कर देना है यूनिट को और उसमें 10th पे 1 ऐड कर देना, उसके नेक्स्ट वाले नंबर पे उसके लेफ्ट वाले नंबर पे 1 ऐड करना है ठीक। 5 और 5 से बड़ा होंगे और 5 से अगर छोटा होता है तो ऐड नहीं करना है, सिर्फ 0 से रिप्लेस कर देना ठीक। अब यहाँ पे देखो 96298, देखो 8 यहाँ नहीं हुआ, क्या ये 5 है मतलब ये 9 हो जाएगा 90 ठीक, ये हो गया आंसर। देखो बच्चों क्या है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10, क्या राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10 को थोड़ा फील करके समझना ठीक है। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10 टू द नियरेस्ट 10 ठीक। अब इसको जरा फील करके समझो, मतलब वर्ड क्या कर रहा है, क्या नियरेस्ट 10। अब देखो इसमें समझने का कोशिश करो, देखो नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ मतलब एस्टिमेशन टू द नियरेस्ट 10 मतलब जो 10th के नजदीक हो वहीं पे क्या करना है राउंडिंग ऑफ करना है। मान लो जैसे हम सब कुछ एग्जांपल लेते, देख लो 38 लिए एग्जांपल, क्या 38, इसको क्या करना है कि राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 10। अब देखो 10th क्या है, इसमें देखो 10 में क्या है, जैसे देखो इसका प्रीवियस क्या है 30 है, इसके बाद क्या है 40 है। अब इसमें देखो नियरेस्ट 10th क्या करना है, क्या करना है नियरेस्ट 10th इसको राउंड ऑफ करना है, तो इसको नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ क्या करेंगे, मतलब देखो इससे नियरेस्ट कौन है, मतलब नियरेस्ट में होता है नजदीक, इससे देखो नजदीक क्या है 38 से नजदीक क्या 30 है या फिर 40 है। 38 से अगर हम 30 आते हैं तो यहाँ पे 8 पीछे आना होगा, या फिर 40 आते हैं तो क्या 2 स्टेप लेना होगा ठीक है, 38 39 और 40 ठीक है। तो नियरेस्ट कौन सा होगा, नियरेस्ट कौन सा होगा 40 ठीक है बच्चों, नियरेस्ट कौन सा होगा 40। तो यहाँ होगा एस्टिमेशन टू द नियरेस्ट, यही है फील, मतलब समझो। अब मान लो अगर टू द नियरेस्ट 100 बोलता है, क्या 100 बोलता है, जो कि अभी हम सब पढ़ेंगे 100 बोला ठीक है। तो 100 में देखो मान लो यहाँ पे रहता 368 ठीक है, 368 देखो 100 में हम सब काउंट करेंगे, क्या करेंगे 100 तो मेरा ये है 300। अब देखो 300 से यहाँ से देखो 68, इसको देखना 68 से कौन सा देखो नजदीक है, क्या है देखो 68 से 300 मोर क्लोजर है या फिर 400 मोर क्लोजर, यहाँ 368 से देखो 300 मोर क्लोजर नहीं है, 400 यहाँ से देखो मोर क्लोजर है। अगर मेरा 350 से ज्यादा रहता, मतलब ग्रेटर 350 से ग्रेटर रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 400 से क्लोज हो जाएगा ज्यादा ठीक है। और ये 350 से लेस अगर हुआ तो ये क्या हो जाएगा 300 के क्लोज हो जाएगा, क्या ये 300 को क्लोज हो जाएगा ठीक है। इसी को समझना है बच्चों, क्या मतलब नियर टू द नियरेस्ट 10 में क्या था, यही देखो यहाँ मान लो यहाँ पे अगर 42 है तो 42 मतलब 10th का नियरेस्ट कौन सा, 10th तो ये है, क्या ये 10th प्लस ये है। अब देखो इसका नियरेस्ट कौन सा, मतलब 42 का नियरेस्ट क्या होगा 10th में, क्या होगा राउंडिंग ऑफ करना, नियरेस्ट करना, एस्टिमेशन करना है। तो 40 का नियरेस्ट क्या हो रहा है, एक हो रहा है 40 और इसके बाद नेक्स्ट क्या है 50 और मान लो 30 भी है, क्या 30। तो इसमें नियरेस्ट कौन सा है, देखो नियरेस्ट हमको देखना क्या, तो द नियरेस्ट 10th पे देखना, नियरेस्ट 10th यहाँ पे देखो 40 जो हो रहा है मेरा नियरेस्ट हो रहा है 40, देखो 40 से अगर यहाँ 50 ले रहे तो वो मोर क्लोजर नहीं है, ये 40 मोर क्लोजर है, इसीलिए मेरा करेक्ट एस्टिमेशन क्या होगा 40 होगा ठीक है। तो वही हम सब अभी जो क्या पढ़े, जो पढ़े सिस्टम मतलब सिंपल रूल था, क्या था कि अगर यूनिट अगर 10th क्या करना है, तो द नियरेस्ट 10th करना है, तो हम सब क्या करेंगे यहाँ पे
यूनिट को देखेंगे। यूनिट अगर 2 मतलब 5 से स्मॉलर है तो क्या हो जाएगा, उसमें उसके जस्ट बिफोर वाला जो 100th प्लेस है वही होगा, ठीक है। यहाँ 40 का इसके जस्ट बिफोर क्या है, 40 है, ठीक। अब देखो रूल में हमसे कुछ इस तरह से था कि 42 है, तो इसमें क्या था कि अगर ये यूनिट प्लेस हम देखेंगे 10 से रियलाइज करना तो यूनिट देखेंगे। यूनिट अगर क्या करना था, यूनिट डिजिट, क्या यूनिट डिजिट अगर मेरा क्या था 5 से अगर स्मॉल है, क्या 5 से अगर स्मॉल है तो क्या करना था, उसको 0 से रिप्लेस करना था इसका 40, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। अगर यहाँ मान लो 48 रहता तो अगर ये यूनिट डिजिट क्या है, ग्रेटर देन 5 है, 5 से क्या है, ग्रेटर है, क्या ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है, क्या है 5 से ग्रेटर है 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना था कि इसको क्या करना था, इसको कुछ नहीं, इसको 0 से रिप्लेस करना था, और नेक्स्ट डिजिट जो है 10 प्लेस है उसको क्या करना है, 1 ऐड कर देना, तो ये क्या हो गया 50, ठीक है। तो 48 का राउंड ऑफ क्या हो गया 50। अगर मान लो यहाँ पे 45 रहता तो 45 में भी क्या करना था कि रिप्लेस करना, अगर 5 इक्वल टू 5 के बराबर है, क्या 5 के बराबर है, फिर भी इसमें क्या करना था, इसको 0 से रिप्लेस करना था और इसमें एक ऐड करना था, ठीक। तो ये भी इसका भी क्या हो जाएगा 50। हम मान लेते हैं कि देखो यहाँ 45 से देखो हम 50 और ये क्या हो गया 40, ठीक है। देखो यहाँ से इसका दूरी देखो क्लोज, दोनों सेम डिस्टेंस पे, दोनों सेम डिस्टेंस पे, लेकिन हम सब ये 45 है तो इसलिए हम इसको हम सब हमेशा आगे लेते हैं, ठीक है, 50 लेते हैं, ठीक। अब इसी तरह सेम टू सेम मैं राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100, ठीक है, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। अब 100 में भी सेम है, उसमें 100 में क्या करना था, इसमें देखो 100 ये 100 का एग्जांपल है, ये क्या है 100 का एग्जांपल है। इसमें हम जैसे यूनिट प्लेस में देख रहे थे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में ना देखकर हम सबको कहाँ देखना है, 10th प्लेस पे देखना, क्या 10th प्लेस पे देखना। अगर 10th अगर 5 से छोटा हो गया, क्या 10th अगर 5 से छोटा हो गया तो उसको 0 से रिप्लेस करना है, मतलब इसके पीछे में जितना उसको सबको 0 से रिप्लेस करना है, और आगे वाला डिजिट में या फिर 100 डिजिट पे कुछ नहीं करना, ठीक है, 100 प्लेस पे कुछ नहीं करना। अगर 5 से ग्रेटर है या फिर 5 इक्वल टू है, 5 से ग्रेटर या इक्वल टू है तो क्या करना है कि इसमें 1 ऐड करना है और उधर सबको 0 से रिप्लेस कर देना, ठीक है, मतलब इसके जगह पे 0 लिख देना। अब टू द नियरेस्ट 100 और अच्छा से देख लेते हैं इसको, ठीक है, टू द नियरेस्ट 100, क्या टू द नियरेस्ट 100। अब इसको जान लेते हैं, वही है, उसके बाद फिर टू द नियरेस्ट 1000 भी होता है, ठीक। तो 1000 हम सबको नहीं पढ़ना, हम सबको 100 तक ही पढ़ना है, ठीक। 100 मतलब क्या, टू द नियरेस्ट 100, ठीक। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे रूल लिख दे या नहीं लिख दे, या तो सेम टू सेम उसी प्रकार है, इसमें लिखना है या फिर नहीं लिखना, अगर चाहते हो तो लिख देते हैं, ठीक है। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 इफ 10th place digit is greater or equal to 5, then add 1 to 100th place digit, 100 place digit, and replace all digit by and replace tens and unit digit by 0 and unit digit by 0, ठीक है। और स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में है कि अगर 5 से स्मॉलर हुआ, क्या स्टेप 2 में कुछ इस तरह से लिखेंगे, if tens place digit is smaller than 5,
then we only replace क्या करना है, रिप्लेस करना है टेंस एंड यूनिट डिजिट बाय जीरो, यूनिट डिजिट बाय जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ इतना ही है। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है कि यहाँ पे हम सबको क्या करना था, 10 डिजिट को देखना है। क्या उसमें क्या देखना था, यूनिट डिजिट को देखना है। इसमें क्या है, 10th डिजिट को देखना है, 10th प्लेस डिजिट। यहाँ पे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि 589। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, राउंड अप टू द नियरेस्ट 100। क्या, राउंड अप टू द नियरेस्ट 100। अब यहाँ पे देखो फील करने का कुछ मतलब समझने का कोशिश करो। ये तो रूल्स है, ये तो रूल्स से हिसाब से हम सब बना देंगे, लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा आंसर। लेकिन इसको समझने का कोशिश करो कि ये 600 हुआ तो हुआ कैसे, क्या 600 हुआ तो हुआ कैसे, समझने का कोशिश करो। देखो बच्चों, हम सबको क्या बोल रहा है कि टू द नियरेस्ट 100 बोल रहा है। क्या, राउंडिंग अप टू द नियरेस्ट, मतलब ये राउंडिंग अप मतलब क्या करना है, एस्टिमेशन करना है। क्या, एस्टिमेशन करना मतलब अनुमान लगाना है कि ये किसके क्लोजर है। क्या मतलब किसके ज्यादा नजदीक है, किसके क्लोजर है। देखो हम 500 है तो 500 से हम 510 लिए तो 510 देखो 500 के ज्यादा क्लोजर है, 600 से थोड़ा मोर क्लोजर है, कि मोर क्लोजर नहीं है मतलब थोड़ा दूर है। और अगर हमसे 520 लेते हैं तो फिर भी क्लोजर कहाँ है, 500 की ओर ज्यादा है 600 की तुलना में। ठीक, और अगर हम यहाँ पे 530 लेते हैं फिर भी 500 के क्लोजर है, 540 लेते हैं फिर भी 500 के क्लोजर है, 550 लेते हैं तो देखो यहाँ पे 500 के भी क्लोजर है और 600 के भी क्लोजर है। क्या, यहाँ पे 500 के भी क्लोजर है और 600 के भी क्लोजर है। तो इस केस में हम सब क्या लेते हैं, हम सब 500 को ना लेके हम सब 600 को लेंगे। ठीक है, 600 को लेंगे। ठीक, तो क्या होगा, 550 का क्लोजर कौन सा हो जाएगा, 600 टू द नियरेस्ट 100 बोल रहा है, 100 बोल रहा है तो हम सबको 10th प्लेस देखना। ठीक, अब मान लो 560 है। क्या है, 560। अब 560 में देखो कि 500 के मोर क्लोजर नहीं है, मोर क्लोजर हो जा रहा है 600 के मोर क्लोजर। देखो यहाँ पे 500 अगर 60 लिए तो ये किसके क्लोजर है, क्या ये किसके क्लोजर है। देखो 500 में अगर हम 40 ऐड कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है 600। क्या है, 600 प्लस 40 कर रहे तो, और हम यहाँ पे 60 माइनस कर देते हैं तब यहाँ होता है 500। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -60 करना पड़ रहा है, मतलब 60 स्टेप पीछे आना पड़ रहा है तब मेरा 500। यहाँ देखो हम सब 40 स्टेप आगे लिए तो क्या हो गया 600। तो मोर क्लोजर कौन सा हो गया 600। तो यही है एस्टिमेशन। ठीक है, एस्टिमेशन तो नियरेस्ट है, इसमें असो 100 पे नियरेस्ट करना है। क्या, 100 पे एस्टिमेशन करके लिखना। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल देखो 589 है तो 589 को हम सब क्या करेंगे, राउंड अप करेंगे। तो राउंड अप करने के लिए क्या लिखा हुआ, इफ द 10th प्लेस डिजिट, क्या इफ द 10th प्लेस डिजिट इज ग्रेटर और इक्वल टू 5 देन ऐड 1 टू द 100th प्लेस डिजिट एंड रिप्लेस 10th एंड यूनिट डिजिट बाय 0। अब क्या करना है, इसका मतलब समझो कि अगर 10th प्लेस का डिजिट, अगर 10th प्लेस है, ये तो 10th प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है। अगर 10th प्लेस का डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हो, क्या 5 या 5 से ग्रेटर हो, क्या 5 या 5 से ग्रेटर हो तो हम सब क्या करेंगे 100th प्लेस में एक ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। क्या 100th प्लेस में एक जोड़ देंगे और 10th और यूनिट को 0 से रिप्लेस कर देंगे। देखो तो यहाँ पे 589 है तो 589 में यहाँ 8, देखो 8 क्या है मेरा 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो हम सब क्या करेंगे, ये 100th डिजिट में 100th डिजिट प्लेस में जो डिजिट है उसमें 1 ऐड करेंगे। तो 5 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। और जो बाकी बचा है, बाकी जितना बचा ये यूनिट प्लेस और 10th प्लेस जो बचा है उसको क्या करना, 0 से रिप्लेस कर देना। क्या 0 से रिप्लेस कर देना। ठीक, तो ये क्या हो गया 600। तो इसका क्या हो गया, राउंड अप 600। अब देखो यहाँ पे, अब देखो हम सब यहाँ से फॉर्मूला से जान लेते हैं थोड़ा सा इसको। अब यहाँ पे क्या दिया है कि हम सबको 10th प्लेस देखना है, 10th प्लेस पे 6 है और 6 क्या है 5 से बड़ा है। क्या 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा अगर होता है तो हम सब क्या करते हैं कि उसके जो 100th प्लेस पे होता है वहां पे क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 6 और इसको क्या करते हैं और सब जो बचा रहता है उसको 0 से रिप्लेस करते हैं, मतलब उसके जगह पर 0 रख देते हैं। ठीक है, तो ये 600 के क्लोजर हो गया। और यहाँ पे देखो अगर मान लो यहाँ पे 540 रहता, क्या 540 रहता तो हम सब क्या करते हैं, यहाँ पे 540 है तो हम सब क्या करेंगे
टेंथ डिजिट को देखेंगे, टेंथ डिजिट को देखेंगे, क्या टेंथ प्लेस डिजिट को देखेंगे। तो टेंथ प्लेस डिजिट यहाँ क्या है 4 है, 4 हम 5 से स्मॉलर है, क्या 4 5 से स्मॉलर है, 4 5 से अगर स्मॉलर है तो हम सब क्या करेंगे, देखो इफ 10 डिजिट इज स्मॉलर देन, क्या स्मॉलर देन 5 देन वी ओनली रिप्लेस, क्या हम सब क्या करेंगे, हम सिर्फ रिप्लेस करेंगे क्या यूनिट और टेंथ को, रिप्लेस टेंथ एंड यूनिट डिजिट बाय 0। मतलब इसमें हमको ऐड नहीं करना है, अगर छोटा है 5 से तो आगे वाला डिजिट में ऐड नहीं करना है, कुछ जोड़ना वोड़ना नहीं है। अगर छोटा है तब कुछ नहीं जोड़ना होना, अगर बड़ा रहता तब जोड़ना था। अगर यहाँ छोटा है, ये हो गया 4, तो यहाँ कुछ ऐड नहीं करना, सिर्फ क्या करना है कि ये सब बाकी जो बचा है उसको क्या करना है 0 से रिप्लेस कर देना है, क्या 0 से रिप्लेस कर देना। तो ये क्या हो गया 5, इसको 0 4 को 0 से रिप्लेस करेंगे तो 0, और ये तो 0 पहले से ही है, तो ये क्या हो गया 500। तो इसका क्या हो गया राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100 का क्या हो गया, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100, 540 का क्या हुआ है 500, ठीक है। तो इसको बच्चों लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम सब 5-6 एग्जांपल या 10 एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक। तो समझ में आ जाएगा क्या है इसका मामला, ठीक। लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। इसको हम रफ कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हम सबको वही समझना था, फीलिंग क्या था कि मतलब जो मोर क्लोजर हो, क्या मोर क्लोजर हो, यही है इसका कंसेप्ट, ठीक है। और ये तो अपना रूल है ही। हाँ देखो आप एग्जांपल में देखो कुछ इस तरह है, मान लो एग्जांपल दे दिया क्या 9939, ठीक 939। और सेकंड एग्जांपल है मान लो 5040, ठीक। और ये पहले इस दोनों को कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम सबको क्या करना है यूनिट प्लेस देखना, मतलब 10th प्लेस देखना। 10th प्लेस पे क्या है मेरा 3 है, 3 क्या है 5 से ग्रेटर है या स्मॉलर है, 5 से स्मॉलर है और 5 से छोटा है, तो क्या करना है हम सबको सिर्फ जो बाकी इधर जितना है उसको 0 से रिप्लेस कर देना है, और आगे में कुछ ऐड वैड नहीं करना है। तो इसका क्या हो जाएगा 900। यहाँ पे क्या राउंडिंग टू द नियरेस्ट 100 करना है। अगर मान लो टू द नियरेस्ट 10, अगर इसी को टू द नियरेस्ट 10 करते, टू द नियरेस्ट 10। अब देखो इसको अगर नियरेस्ट 10 करते 939 को, नियरेस्ट 10 में क्या था कि हम सबको यूनिट प्लेस देखना है, क्या यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस अगर 5 से ग्रेटर है तो क्या करना है कि 10th प्लेस पे 1 ऐड कर देना है और उसको 0 से रिप्लेस कर देना है, ठीक। तो यहाँ पे 9 है ग्रेटर 5 से, क्या 9 है ग्रेटर 5 से ग्रेटर है कौन 9, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे इसमें 10th प्लेस पे 1 ऐड करेंगे और उसको 0 से रिप्लेस करेंगे। तो ये क्या हो गया 9, 3 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 0, 0 से रिप्लेस, तो 940। ये हुआ टू द नियरेस्ट 10, और ये टू द नियरेस्ट 100, ठीक। ये टू द नियरेस्ट 100 हो गया, और ये टू द नियरेस्ट 10। अगर इसको देखो टू द नियरेस्ट 100 करना, इसको कैसे करेंगे देखो। अब यहाँ पे क्या है हम सबको देखना है 100 बोल रहा है, तो क्या करेंगे 10th डिजिट रखेंगे, 10th प्लेस डिजिट। 10th प्लेस डिजिट क्या है 4 है। अगर यहाँ 4 है तो क्या करना है 5 से स्मॉलर है तो क्या करना है ऐड वैड कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको 0 से रिप्लेस कर देना, ठीक। तो ये क्या हो गया 50, इसको 0 से रिप्लेस करना 0, ये पहले से 0 है, ठीक। तो ये हो गया 5000, ठीक। इसका राउंडिंग अप टू द नियरेस्ट। और एग्जांपल लेते हैं कुछ, यहाँ मान लो 6928, ठीक। अब इसको क्या करना है टू द नियरेस्ट 100 करना, टू द नियरेस्ट 100 इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो। अब यहाँ पे 100 बोल रहा है तो यहाँ पे हम सब क्या करेंगे 10th प्लेस को देखेंगे, 10th प्लेस अगर स्मॉलर है तो आगे में कुछ ऐड नहीं करेंगे, और अगर ग्रेटर रहता तो फिर 1 ऐड करते। तो ये क्या हो जाएगा 692 है, तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से रिप्लेस हो जाएगा, 0 से रिप्लेस हो जाएगा, काहे कि 2 5 से छोटा है इसलिए यहाँ पे आगे में ऐड कुछ नहीं होगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे कुछ दूसरा एग्जांपल रहता कुछ इस तरह से कि 5978, ठीक है। अब इसको टू द नियरेस्ट 100 करना है, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 10th प्लेस को देखेंगे, 10th प्लेस पे देख रहे हैं यहाँ 7 है, 7 5 से ग्रेटर है, क्या
7 5 से ग्रेटर है, 7 5 से ग्रेटर है तो क्या करेंगे यहाँ पे हम उसके नेक्स्ट जो है 100 प्लेस डिजिट पे 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। 1 अगर यहाँ पे ऐड करें तो क्या हो जाएगा, ये 59 है, 59 में देखो 5 में वहाँ 1 ऐड करें तो क्या 10 हो जाएगा, 10 यहाँ इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 0, ये इसको 0 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक 0,000। अगर यहाँ से देखो यहाँ पे हम सब समझ रहे हैं, अगर यहाँ कंसेप्चुअली देखते हैं कि यहाँ देखो 5,900 है, 5,900 है तो 5,900 किसके क्लोजर होगा, 6,000 के। 5,900 है तो वो 6,000 के क्लोजर होगा क्या, हाँ 5 देखो यहाँ पे 5,900, यहाँ पे देखो, यहाँ इसको देखो जहाँ इस 7 हम यहाँ पे इसमें देखें ना 100 प्लस देख रहे हैं तो 78 क्लोजर है 900 के, और 900 नहीं 1000 के क्लोजर 978 तो ये 1000 के क्लोजर हो गया। अगर 930 20 40 ये सब रहता तो ये किसके क्लोजर रहता, 900 के क्लोजर रहता। और यहाँ 950 से ग्रेटर है, 950 से ग्रेटर तो ये किसके क्लोजर हो गया, 1000 के क्लोजर हो गया, इसलिए यहाँ पे 1000 ऐड हो गया, ठीक है। चलो बच्चों अभी यही है टू द नियरेस्ट, और एग्जांपल देख लो, मान लो इसको टू द नियरेस्ट 10 करते, टू द नियरेस्ट 10 करते, इसको टू द नियरेस्ट 10 करते तो इसको किस तरह से लिखते हैं कि यहाँ पे यूनिट प्लेस देखते, यूनिट प्लेस में देखते तो क्या 8 है, 8 ग्रेटर है, क्या 8 ग्रेटर है, तो 8 ग्रेटर तो क्या करेंगे उसका जो 10 प्लेस है उसमें 1 ऐड करेंगे, ठीक 5 9 इसमें 1 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, और उसको कुछ 0 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक। ये क्या होगा टू द नियरेस्ट 10 हुआ, ठीक है। और एग्जांपल लेते कुछ, और एग्जांपल ले लो कुछ जिस तरह देखो कि मान लो यहाँ पे 5 6 2 5 3, ठीक। अब इस तरह से अब इसको क्या करना है, राउंड अप टू द नियरेस्ट 100 करना, तब इसको किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे हम सब 10th डिजिट देखेंगे, क्या 10th प्लेस डिजिट देखेंगे, 10th प्लेस डिजिट अगर 5 से बड़ा है या फिर 5 है तो क्या करेंगे उसके 100 प्लेस डिजिट में 1 ऐड करेंगे, और सबको और पीछे में जितना बचा है उसको 0 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या 5 6, अब यहाँ ग्रेटर है तो इसमें ना 1 ऐड करेंगे, क्या 1 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3, और ये 0 0, ठीक, ये हो गया आंसर, ठीक। तो चलो बच्चों ठीक है, अब आज का लेक्चर यहीं तक, उसके बाद आगे हम सब देखेंगे, और जो जो बचा है इस चैप्टर में वो सब देख लेंगे, अगर नहीं बचा है तो हम सब नेक्स्ट लेक्चर कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, बाय बाय।